हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 19 क्लास 9 सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, तो हमारी जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है लोकतंत्र क्या है। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें लोकतंत्र का अर्थ बताया गया है। लोकतंत्र व्यवस्थाओं, सबसे पहले तो मैं आपको अपने आप से बता देती हूँ कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत लोगों को मत देकर यानी कि वोट देकर अपना स्वयं का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, और हमें यहाँ वर्कशीट में क्या बताया है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। यानी कि जिस भी देश में अगर किसी व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने का या फिर वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति एक लोकतांत्रिक देश में नहीं रहता है। और हमें क्या बताया है, अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो लोग हैं यानी कि जनता है वो शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, और यहाँ पे लोकतंत्र की विशेषताएं हमें बताई हैं। सबसे पहले क्या बताया हमें, लोकतंत्र के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। यानी कि लोकतंत्र की पहली विशेषता क्या है कि लोकतंत्र के जो अंतिम निर्णय होते हैं, यानी कि जो अंतिम मतलब आप जानते ही होंगे आखिरी निर्णय जो होते हैं उसके वो निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो केवल प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। और दूसरा क्या है हमारा, लोकतंत्र में हर वयस्क यानी वह नागरिक जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर का हो। ठीक है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक, वयस्क का अर्थ मैंने आपको बता दिया, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। यानी कि जब भी कोई वोट देने जाता है तो एक ही वोट दे सकता है, वो एक से ज़्यादा वोट नहीं दे सकता। ठीक है, और सभी के वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। जो भी लोग वोट देते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एक छोटा सा सब्जी वाला है, अगर वो दोनों वोट देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वो बड़ा यानी कि अमीर व्यक्ति है उसके वोट का जो मूल्य है वो ज़्यादा होगा और जो छोटा मोटा सब्जी बेचने वाला है उसके वोट का मूल्य होगा ही नहीं या फिर बहुत कम होगा। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए और ऐसा लोकतंत्र में होता भी नहीं है। अगला हमें दिया है, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। यानी कि जब लोकतांत्रिक सरकार यानी कि जनता द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है वो अपने जो भी काम करती है, जो भी कार्य करती है वो एक दायरे में करती है, सभी की नागरिकों का आदर करते हुए करती है और वो किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती। और यहाँ पे हमारा चौथी विशेषता क्या है हमारी, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। यानी कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति मतलब किसी बंधन में नहीं होना चाहिए, वो अपना स्वतंत्र होगा और वो स्वतंत्रता से ही वोट देगा। किसी स्पेसिफिक इंसान को वोट देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता या फिर उस पर दबाव नहीं डाला जा सकता, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। यानी कि जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए जीतने और हारने के समान अवसर हों। अब चलिए यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे कि सबसे ऊपर ही बता रखा है लोकतंत्र का अर्थ। यहाँ से हम लिख सकते हैं लोकतंत्र का अर्थ, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसे शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न 1 का उत्तर हो गया। अगला है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो इसका हमारा क्या हम उत्तर लिखेंगे कि
जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यहाँ पे लिखा हुआ है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास। अगला हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि एक व्यक्ति एक वोट से हम क्या समझते हैं, इसके आधार पे मैंने आपको समझाया था कि दो व्यक्ति, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अमीर है और एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो दोनों के वोट का मूल्य भी एक समान ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अमीर व्यक्ति जो है उसके वोट का मूल्य ज़्यादा हो या फिर उसके वोट का मूल्य बहुत ज़्यादा हो, या फिर जो गरीब व्यक्ति है उसके वोट का मूल्य बहुत कम हो या फिर ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं, तो उसके लिए हम ये पूरा जो हमारा ये हमें दूसरी जो विशेषता बताई है वो लिख सकते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए? लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए वो हमें इस पॉइंट में बताया है। वो इसलिए होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो ये वर्कशीट है ये ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वर्कशीट हेल्पफुल लगी हो और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।